प्यारे बच्चों, आप सभी को मिट्टू चंद्रा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर। आज आप सबको मैं पुनः जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, कुछ जो बाकी रह गई थी, यानी द्विघात समीकरण का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम आपको करीब करीब द्विघात समीकरण के अंतिम चरण की सारी बातें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। मैं कल जो इसका बेसिकली जो था बात, वो आप सब पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। आपको वहां पर सारी बातें पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आज हम आप सबके बीच लिखे हैं, तो इसमें 2-3 टॉपिक जो है ना, वो पढ़ना जरूरी है। एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या एक पढ़ना है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या पढ़ना है और एक भिन्न वाला पढ़ना है। ये 2 चांसेस रहता है कि यदि 2 में एक प्रश्न आ गया 5 नंबर का, तो ये दोनों कंसेप्ट से यदि में भी ऐसा हो गया आपके परीक्षा में, ये दोनों में से कोई प्रश्न अगर आ गया, तो आप बिल्कुल निडरता पूर्वक, आप बिना डरे भय एक बार अगर हमारी वीडियो को देखे हैं तो 100% वो आपसे बन जाएगी, ठीक है। तो आज चलिए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं पुनः द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सबको बता दिया था, द्विघात समीकरण सूत्र भी मैं बता दिया था, द्विघात समीकरण का अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और द्विघात समीकरण के सूत्र से, दोनों प्रक्रिया में पिछले जो 2 वीडियो था उसमें मैं बता दिया था। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिखा हूं। 2 अंकों से बनी एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है। इकाई के अंक का क्या है? वर्ग है। यदि अंकों का जोड़ 12 है तो संख्या ज्ञात करें। देखो, जब तक हम प्रश्न को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर ले, मतलब समझ नहीं जाए, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। और आपको याद रखना है कि जैसे ही 2 अंकों की एक संख्या होगा तो आपको कितना काम करना है मालूम है? 2 अंकों की एक संख्या कह दिया, इसका मतलब यहां पर 2 चर दे दिया। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या पता है कहां से शुरू होती है? 10 से 11, 12, 13 और डॉट डॉट कहां तक? 99 तक। और इसमें होता क्या, इस शून्य को हम इकाई कहते हैं और इस एक को क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। इसमें ये 2 क्या है? 2 क्या है? इकाई है। और एक का मान, एक को क्या बोलेंगे? दहाई बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? 2 इकाई और एक क्या है? दहाई। 2 इकाई है और एक क्या है? दहाई है। अब आप बात समझिए, इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, दहाई और इकाई। तो मैं तुरंत यहां पर क्या करूंगा कि माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर क्या? इकाई अंक बराबर y। देयरफॉर 2 अंकों की जो संख्या होगी हम उसको भी नोट कर लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या बराबर क्या होगा? 10x + y। बोलो क्यों? तो यहां पर अभी हम आपको बताया था कि अगर हम 95 ले लें तो 5 हमारा इकाई अंक है और 9 क्या है? दहाई अंक है। आप बचपन में पढ़े होंगे इसका प्लेस वैल्यू, तो दहाई अंक माने 5 का इकाई मान 5 होगा, 9 का जो है इसका स्थानीय मान 90 होगा। इसका मतलब है कि दहाई में क्या है? 10 से गुना होता है। और प्रसारित रूप आपने पढ़ा होगा 95 का 90 + 5। अब समझिए कि 90 क्या है? दहाई और 5 क्या है? इकाई। तो दहाई जोड़ इकाई से क्या बनता है? 2 अंकों की एक संख्या बनता है। क्या बनता है? 2 अंकों की एक संख्या बनता है। दहाई जोड़ इकाई से हम क्या करेंगे? 2 अंकों की एक संख्या बनाएंगे। तो यहां पर हमारा x दहाई अंक था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो गया और जुट गया कौन? इकाई y है, माने यहां 1 से गुना हुआ है बट छिपा हुआ है। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, हजार का मतलब 1000 होता है। इसी प्रकार से 10,000, जो आपने बचपन के ये प्रोसेस किया है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों, आप तो समझ रहे होंगे कि आगे क्या करना। जैसे 2 अंकों की एक संख्या कहा, आप समझिए
जैसे ही दो अंकों की एक संख्या कहा, आपको दहाई को x मान लेना है, इकाई y मान लेना है, संख्या आपका 10x प्लस y हो जाएगा। यदि हम दहाई को a मानेंगे और इकाई को b मानेंगे तो हमारा संख्या 10a प्लस b होगा। अगर इकाई को हम दहाई को हाथी मानेंगे और इकाई को घोड़ा मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 10 हाथी और प्लस घोड़ा हो जाएगा। ये हमारा दो अंकों की क्या होगा, संख्या होगा। तो डिपेंड ये नहीं करता है, हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में x और y को अधिक गणित में प्रयोग करते हैं, इसके वजह से हम लोग x और y को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों से बनी एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है। माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दहाई का अंक कौन है बेटा, x है। कहता यह जो है इकाई के अंक के वर्ग का बराबर है। दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है, वर्ग है। क्या है, इकाई के अंक का वर्ग है। अब आप समझिए कि x बराबर क्या है, y स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, अब प्रश्न के दूसरे प्रारूप में फिर आगे बढ़िए तो क्या, यदि अंकों का जोड़ 12 है, यानी x प्लस y बराबर कितना दे दिया, 12। इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। x बराबर कितना है, y स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या करें, ये आप लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि x की जगह पर y स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस y। अब 12 इधर है, प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में इज इक्वल टू 0। कल मैं आपको बताया था कि यहाँ पे बेटा क्या करना है, गुणनखंड कर देना, बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12। अभी y है तो y है तो एक y है, 12 को किस प्रकार 4 तिया 12, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा क्या होगा, 1 आएगा, और 4 गुने -3 करेंगे तो -12, यानी y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो माइनस वाला प्लस का हो गया, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया। अब दोनों में से कितना कॉमन होगा बेटा, तो y प्लस 4 होगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बात समझिए, तो यहां पर क्या हो गई, देयरफॉर हम यहां कर रहे हैं y प्लस 4 बराबर 0, और क्या होगा y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर प्लस 3 या y बराबर माइनस 4। यहाँ पर हमारा प्लस वाला वैल्यू जो है इकाई का होगा, y बराबर कितना आ गया 3। देयरफॉर x बराबर 3 के होल स्क्वायर माने बराबर कितना आ गया 9। इसलिए संख्या आपका कितना था, यहाँ पर आप समझ जाइए, संख्या बराबर था 10x प्लस y, माने 10 गुने 9 प्लस 3 बराबर 90 प्लस 3 बराबर कितना 93। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आप समझिए एक क्वेश्चन आपको और बगल में मैं लिखा हूं। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा आप अपना सिस्टम पर ध्यान देंगे, बाकी सभी बच्चे अच्छे हैं, सब बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब आप दूसरा क्वेश्चन में आइए, अब इसको पढ़िए। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। स्पष्ट कहा कि एक संख्या 2 अंकों से बनी, यानी 2 अंकों की एक संख्या है। जैसे ही कहा वैसा ही हम क्या करेंगे, माना कि दहाई अंक बराबर क्या है, दहाई अंक बराबर क्या मान लेंगे x, और इकाई अंक बराबर क्या मान लेंगे, इकाई अंक बराबर क्या मान लेंगे y। ओके, दो, अब यहां एक संख्या 2 अंकों से बनी है, देयरफॉर हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब बताइए, फिर अंकों के स्थान पलट जाते हैं, देयरफॉर अंकों के स्थान बदलने पर भी हम यहीं पर लिख लेंगे। अगर पलटी मारता है तो अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या बराबर क्या होगा बेटा 10y प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्यों, y की जगह पर x और x की जगह पर y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है। अब फिर कह रहा दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है, माने x बराबर क्या है y स्क्वायर है।
दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर क्या कहता है, संख्या में से 54 घटाने पर, अब संख्या कितना है आपका 10x प्लस 22, इसमें से 54 घटाने पर कहता संख्या में 54 जोड़ने पर तो क्या कर देते, प्लस कर देते। कहता संख्या में 54 से गुना करने पर तो ब्रैकेट देकर 54 से क्या कर देते। मतलब आप समझिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको काम करना पड़ता है, हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं समीकरण में, समीकरण जैसे कहेगा हम काम वैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा संख्या में से 54 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाते हैं, माने संख्या 10y प्लस x हो जाता है। अब क्या करेंगे, 4 को एक साइड लेके आएंगे तो ये x प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, प्लस y है, इधर आएगा तो क्या होगा 10y, और ये -54 जो है ये रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो 9x आई -9y, बोलो माइनस क्यों, प्लस y में से 10y घटेगा तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, चिन्ह किसका होगा बड़ा अंक का, बड़ा कौन है 10, 10 के पहले चिन्ह क्या है माइनस, तो हम क्या देंगे माइनस, प्लस वाला चिन्ह नहीं देंगे, ठीक है। और -54 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए क्या होगा, 9 कॉमन कर ले, x माइनस y माइनस 6 9 6 54 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस y माइनस 6 बराबर 0। ये क्या हो गया समीकरण दूसरा। x का वैल्यू आप कितना रखे हैं y स्क्वायर, x की जगह पर क्या रख दे आप लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, मैंने समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप ध्यान दीजिए 2 में रख रहे हैं तो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x के जगह पर y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, द्वितीय 6, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ क्या कर रहे हैं गुणनखंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब y कॉमन कर लीजिए, y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर आ गया प्लस 3 और y बराबर आ गया क्या माइनस 2। हम किस वैल्यू को लेंगे, देयरफॉर y बराबर 3। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो x बराबर 3 के स्क्वायर होगा तो x बराबर 3 तिया 9, इसलिए संख्या बराबर कितना आएगा बेटा, संख्या बराबर कितना आएगा 10x प्लस y, तो 10 गुने 9 प्लस 3 90 प्लस 3 मैंने कितना 93 आंसर। संयोगवश दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वह 93 आया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से जितना भी प्रश्न रहेगा मेनली क्या है, कैलकुलेशन तो आप पुराना है, आप जानते हैं कि यहाँ के बाद क्या करना पड़ेगा, बट होता क्या है बच्चे लोग कहीं कहीं गलती कर बैठते हैं, वो समीकरण को पढ़ते नहीं है बढ़िया से और काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप समीकरण को बढ़िया से पढ़ नहीं लेंगे, रीड नहीं कर लेंगे, तब तक आपसे समीकरण निकलेगा नहीं, और जब समीकरण आप नहीं लिख पाते हैं भाषा से निकाल करके, तब तक गणित आपसे नहीं बनेगी। मैं एक और प्रश्न पढ़ता हूं, कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या ऐसी है, 2 अंकों वाली संख्या ऐसी है जिसके अंकों का गुणनफल 18 है। अब आप समझिए अंकों का गुणनफल बने क्या, x गुने y बराबर 18, तो यहाँ या तो x के वैल्यू या y के वैल्यू, अगर y के वैल्यू निकालेंगे तो 18/x हो जाएगा। अब देखिए फिर कहता है कि यदि इससे 63 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अभी 54 घटा रहा था, अभी क्या कहता है कि 10x प्लस y में 63 घटाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको सब एक तरफ जैसे यहाँ पर सजाया लाके और फिर वहां से y का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे, आप x y का मान जब निकल जाएगा संख्या में आप रख देंगे, आपका जो है गणित कंप्लीट हो जाएगा। हम समझते हैं कि आपको 2 अंकों की एक संख्या वाला गणित समझ में आ गया होगा, इसलिए कि आप जैसे चाहेंगे गणित को वैसे बन सकता है। अब गणित आपको जैसे बनवा ले, जो
प्रश्न कहेगा, केवल हम उसको अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया से समझेंगे, बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आती, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। अब आप समझिए 2 अंकों का संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या 8 बनकर 10x + y है, अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, माने x + y में कितना से गुना करेंगे 4। एकरा हल कर देंगे तो समीकरण 1 निकल जाएगा। फिर कहेगा और अंकों का अंतर 52 है, माने x - y = 52, जो भी है, जैसे अंकों का अंतर 5 है तो x - y = 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कई बार बोलेगा कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना से 4 अधिक है, तो 4 गुना भी करेंगे और 4 क्या करेंगे, जोड़ भी देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे, फिर क्या निकलेगा, परिणाम निकल जाएगा। ओके, तो हम समझते हैं कि आप लोग आज 2 अंकों की एक संख्या वाला गणित को समझने में कामयाब हो गए होंगे। चले चले चले, तो अब हम चलते हैं आप लोग को आज इसी क्लास में भिन्न का प्रश्न कुछ सोल्यूशन करा दे। तो भिन्न का क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भिन्न वाला प्रश्न भी आता है। हम मिटाएं पहले इसको, देख लीजिए। जो बच्चा समझ गया है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप पीछे करके देख लेंगे। और एक बात और, हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले गलत बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। मैं अब आप लोग को कुछ जो भिन्न का जो प्रश्न है, 1-2 और प्रश्न जो है आप सबको बताएं। इसमें से कुछ विशेष प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है। प्रश्न कह रहा है, ठीक है। प्रश्न देखिए, एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है, 2 सेमी बड़ी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 195 वर्ग सेमी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 95 cm² माने वर्ग cm है, तो आयत की भुजाएं ज्ञात करें। तो आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए क्या है कि आपको द्विघात समीकरण में पढ़ना है या रैखिक में पढ़ना है, तो प्रश्न को जब हम हल करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में तो आपको यह नहीं कहेगा कि द्विघात से आप हल कीजिए रैखिक से। अब आप समझिए कि एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है। अब आयत आप समझते हैं कि आयत में 2 ही प्रकार के भुजा होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। एक लंबाई होता है और एक क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई कौन होगा, तो बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और आयत में छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, क्योंकि लंबाई के सामने लंबाई, चौड़ाई के सामने चौड़ाई। सपोज अगर ये आयत है, ये आयत है, तो आयत में देखिए ये लंबाई अगर है तो इसको भी लंबाई कहते हैं, ये चौड़ाई अगर है तो इसको भी क्या कहते हैं, ये भी चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो अब कहता है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है, तो मान लेंगे, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे, तुरंत माना कि दूसरी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली भुजा क्या हो जाएगा, x + 2 सेंटीमीटर। काहे बोल दिया कि दूसरकी से पहिलकी क्या है, 2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो मैंने 2 अधिक है। अगर कर देता 2 सेंटीमीटर कम है तो x - 2 कर देते। बोल देता कि पहली भुजा दूसरी भुजा के दुगनी है तो यहाँ 2x कर देते। बोल देता कि पहली भुजा दूसरी भुजा के आधी है तो क्या कर देते, x/2 कर देते। अगर कहता गुनी है तो 2x कर देते, कहता कम है तो x - 2 कर देते, कह दिया बड़ी है या अधिक है तो x + 2 कर दिए। तो समझना है कि प्रश्न क्या रहा है। अब देखिए, अब चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
आयत का क्षेत्रफल बराबर है, क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, माने पहली भुजा गुने दूसरी भुजा, बराबर कितना हो गया 95। लंबाई हम किसको मानेंगे, पहली भुजा को, माने x प्लस 2, और चौड़ाई किसको मानेंगे, x को, बराबर कितना हो गया 95। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और 2 में करेंगे तो 2x, बराबर कितना 95। अब बराबर 95 अगर इधर आएगा तो कोची में आएगा माइनस में, तो इधर क्या बच जाएगा बराबर में 0। अब देखिए इसको गुणनखंड करना रह गया, ठीक है, इसको गुणनखंड करना है। और किस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि यह जो है आप सब जो है दोनों में बराबर आ जाए, -95 भी आ जाए गुना करने पर और +2 भी आ जाए। तो अब देखिए, क्योंकि -95 भी लाना है, अब -95 कैसे आएगा, कैसे आएगा -95, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करना है तो आप 95 को गुना कर लीजिए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बोला है, एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ी है, और सॉरी 195 है। आयत का क्षेत्रफल कितना है 195, तभी तो मिस्टेक हो रहा था, 195 है, कितना है 195 है। हम क्या करेंगे 195 को गुणनखंड कर लेंगे, 9 5 14 15, 3 से लगाएंगे, 3 6 18, 3 5 15, अब 5 से तो 13 5 65, देखो 5 दिया 15 और 13, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 15 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस, अरे 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 ओहो मिस्टेक, गलत हो गया ना, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15 में से 13 जाएगा तो 2 और 15 13 के गुना करेंगे तो 195। अब देखो x स्क्वायर, x यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 15 और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 15 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 13 और x बराबर -15। देयरफॉर x बराबर आपका आ गया कितना 13 वाला आंसर हो गया। यानी अगर दूसरी भुजा हम इसको माना है तो 13 सेमी हो गया, ठीक है, और 13 प्लस 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 सेमी। हमारा दोनों आंसर आ गया, माने आयत का लंबाई भी आ गया और क्या आ गया चौड़ाई भी आ गया, ठीक है। एक मेनली क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप समझे कितना, ठीक है। जैसे ही कहेगा कि एक भुजा दूसरा भुजा से 2 सेमी बड़ी है तो जो छोटी है हम उसको पहले मान लेंगे। यदि हम पहली भुजा को x मानेंगे तो दूसरी भुजा पहली भुजा x मानेंगे तो दूसरी भुजा x माइनस 2 हो जाएगा, माने वहां से भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आप सरल मेथड को अपनाइए, एकदम जो सबसे बेहतर हो सके, जिसमें आपका गुणनखंड गलत ना हो, आगे सरलीकरण कहीं पर मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस में किसी प्रकार का डर ना हो, आप वैसे मेथड को चयन कीजिए। ओके, तो हम समझते हैं कि इस गणित को भी आप लोग समझ गए होंगे। एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है। अब देखिए पहली भुजा अगर दूसरी भुजा x है तो उससे 2 सेंटीमीटर ही बड़ी हो गया। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था 195, लंबाई और चौड़ाई, ये जो बड़ी वाला भुजा है उसको हम लंबाई मान लिया, ये जो छोटी वाली भुजा है जो दूसरी भुजा है x जो है वो चौड़ाई हो गया। ये दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, गुना करने के बाद इतना आया है दोनों को, इसका मैंने गुणनखंड किया तो 15 में से 13 गया तो 2 और 15 गुने -13 करें तो -195। दोनों चीज को सेटिस्फाइड किया है। मैं पहले आप लोग को फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इस प्रकार से आप द्विघात का गुणनखंड अगर करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है गारंटेड है, बाकी तो सोल्यूशन है। हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले प्यारे बच्चों,
आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। पढ़ने वाले तो सब होते हैं, लेकिन जिसके अंदर हौसला होता है ना, वो कुछ अलग होता है। कहावत भी है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौलों से उड़ान होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सब अपने हौसला को उड़ान दीजिए। आप सबका अगर हौसला बढ़िया, देखो सबको शरीर में बराबर पास है, लेकिन कुछ आईएएस बनते हैं तो कुछ चपरासी बनते हैं। तो जो मजबूत हौसला का होता है ना, जो हमेशा उत्सुकता से आगे बढ़ता है, वह आईएएस बनता है। और जो एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी जैसे बैठे रहता है, कुछ नहीं सोचता है अपने जीवन के बारे में, वही आदमी पीछे हो जाता है। इसलिए आप तमाम विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आप केवल वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि गणित सीखने और समझने का काम करें।